नमस्कार, एएनबी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार हिमाचली। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण किसी को दिखते हैं तो आप इसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उनकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसी को नज़रअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपको कोरोना के लक्षण दिखे तो जल्द जांच करवाएं और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें पंजाब से, जहां जहरीला जाम, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से, जहां 3 जिलों में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और इसी पर मुच्छल पहुंचे सांसद जसबीर और उन्होंने पीड़ित परिवार से वहां पर मुलाकात भी की और यह भी सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि 1-1 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ितों परिवारों को दिया जाएगा। और इसी पर सुखबीर सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल के प्रधान, अकाली दल के सांसद, उन्होंने भी दुख जताया है। कांग्रेस ने कहा है कि दोषी किसी किस्म पर बख्शे नहीं जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब में जिस तरह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है शराब पीने से, जहरीली शराब का सेवन करने से। और इस वक्त की यह बड़ी खबर, सुखबीर सिंह बादल ने जिस तरीके से दुख जताया है और जिस तरीके से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और लगातार जो है मौत के आंकड़े में इजाफा होता जा रहा है और पंजाब के सीएम ने भी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस बोल रही है कि जो भी दोषी होंगे, प्रशासनिक जो भी इसमें लापरवाही बरती गई हो, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब की, जहां पर मौत का आंकड़ा जहरीली शराब पीने से 50 के करीब पहुंच चुका है और ये लगातार जो है मौत की संख्या बढ़ रही है। और जो लोग उपचाराधीन हैं उनके लिए भी सरकार ने जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जताई है और उनका इलाज मुफ्त करवाने की बात कही गई है। तो जिस तरीके से आज लगातार 2 दिन हो गए मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और लगातार अब छापेमारी भी जारी है। और सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट किया हुआ है और जिस तरीके से ये टीवी स्क्रीन पर बहुत तस्वीरें जो जहरीली शराब पीने से जिनका स्वर्गवास हो गया, जो आज दुनिया को अलविदा कह गए, लगातार जो है अब छापेमारी भी की जा रही है। तो इसी मसले पर सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट किया है कि मैं उन 24 परिवारों के प्रति अपना दुख जाहिर करता हूं, संवेदना जताई है उन्होंने। और अब इस मामले की जांच हो रही है। सीएम ने मैजिस्ट्रेट जांच के इसमें हुक्म दिए हैं। जलंधर से जो उच्चाधिकारी हैं उन्होंने टीमों का गठन किया है और 40 से ज़्यादा जो छापेमारी है
वो भी हो चुकी है। 40 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। तो लगातार जो छापेमारी का सिलसिला है वो जारी है और इसमें अब तक खबर ये भी आ रही है कि कम से कम 8 लोगों का जो है वो गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। तो जिस तरीके से जहरीली शराब का सेवन करने पर लोगों की मौत हो गई है, लगातार जो है वो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और इसी मसले पर हम पंजाब के हर एक राजनीतिक दल से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनसे सवाल लेंगे, सरकार के नुमाइंदों से भी सवाल लेंगे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, जिम्मेदार को कहां प्रशासन की लापरवाही हो। क्योंकि जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा था कि अवैध रूप से ये शराब जहां पर बनाई गई थी, जिसका सेवन किया गया अलग अलग इलाकों में, तो वो लापरवाही कहाँ हो। बहुत बड़ी इस वक्त प्रशासनिक लापरवाही। क्यों जांच नहीं की गई, क्यों छापेमारी नहीं की गई, कहाँ सुस्त पड़ा था प्रशासन, जो आज यूं पिछले 2 दिनों से लगातार जहरीली शराब पीने से जो लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और 3 जिलों में मौत का तांडव जो लगातार जो जारी है। सरकार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, सख्त जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि कोई भी हो दोषी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के प्रधान, उन्होंने भी ये बात कही है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे, जिनकी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी, उनको किसी किस्म पर बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी ने भी यही बात कही है, लोक इंसाफ पार्टी ने भी यही बात की है, अकाली दल ने भी कैप्टन सरकार पर सवाल उठाते हुए जांच करवाने की बात और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। भाजपा भी इस मसले पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ, दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। तो जिस तरीके से एक दहला देने वाली खबर, लगातार मौत का आंकड़ा जिस तरीके से पंजाब में बढ़ रहा है, लगातार जो है वो आंकड़ा मौतों का पंजाब में बढ़ता जा रहा है। और जहरीली शराब पीने से अब 5 टीमों का भी गठन किया गया है। डिविजनल कमिश्नर जलंधर के, जिनको इस मसले पर सीएम ने कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि टीमें बनाई जाए। कल से इन टीमों का गठन कर दिया गया है और लगातार जो है वो छापेमारी भी जगह जगह की जा रही है, ताकि अब कोई ऐसी लापरवाही जो है वो सामने ना आ सके और दोषी किसी को ना बख्शा जा सके। क्योंकि जिस तरीके से छापेमारी हुई है 40 से अधिक जगहों पर, तो 8 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन पंजाब जो काफ़ी दशकों से पहले ही आतंकवाद पीड़ित रहा, उसके बाद नशे के जंजाल में फंसा रहा, ड्रग्स पर, हेरोइन पर, नशीली दवाइयों की खेप हजारों की तादाद में यहाँ पर बरामद होती रही है। और अब शराब,
क्योंकि विपक्ष पहले भी शराब माफिया को लेकर सवाल उठाता रहा है। कुछ दिन पहले भी इस मसले पर राजनीति पूरी गरमाई हुई थी। जिस तरीके से शराब को लेकर सवाल पंजाब की सियासत में उठते रहे हैं, जिस तरीके से लगातार ऐसी खबरें सामने आती रही हैं, एक बार फिर वैसी ही बड़ी खबर और जिस तरीके से मौत का तांडव पंजाब में जारी है, तो अब क्या कौन किस तरीके से कार्रवाई करेगा, क्योंकि सरकार ने तो हुक्म दे दिए हैं। 40 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी भी हुई है। और जसवीर सिंह खडूर साहिब के एमपी, वो भी पीड़ित परिवारों से मिले। विधायक डिम्पा, वो भी उन्होंने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। और जिस तरीके से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, और इसी मसले पर, इसी सारी अपडेट पर हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, जिस तरीके से ये मौत का तांडव लगातार पंजाब में जारी है, आपसे सबसे पहले तो अपडेट जानना चाहेंगे इस पूरी खबर पर। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से बटाला, अमृतसर और तरन तारण के अंदर जो नकली शराब है उसके पीने की वजह से तकरीबन 40 से 41 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि इस मामले में सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी है उसकी घोषणा कर दी गई है। जालंधर रेंज के जो डीसी हैं वो कहीं ना कहीं इसकी इंक्वायरी करेंगे। इसके अलावा एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर हैं इनके साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा पुलिस के एक आला अधिकारी को उनके साथ जोड़ा गया है। यानी सीधे तौर पर इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और इन मौतों के बाद कहीं ना कहीं उन इलाकों के अंदर पुलिस की दबिश भी शुरू हो चुकी है जहां पर नकली शराब बनाई जाती थी। ना केवल अमृतसर के आसपास के एरियो में बल्कि पंजाब के जिन भी इलाकों में शराब बनाई जाती है वहां पर पुलिस जो है वो दबिश देती हुई नजर आ रही है और इस तरह के लोगों को काबू करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर इन 40 से 41 मौतों का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि सीधे तौर पर जब से पंजाब के अंदर लॉकडाउन लगा था या कर्फ्यू लगा था उसके बाद से ही एक मामला उछलकर सामने आया था। वो मामला था शराब माफिया का, कि सूबे के अंदर शराब माफिया जो है वो पूरी तरह से पनपता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में नकली शराब का भी जिक्र किया गया था कि लोगों को नकली शराब तक पिलाई जा रही है और ये उसी का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी संख्या में मौत हुई है। हालांकि अब सरकार जरूर संजीदा हुई है, लेकिन सवाल है कि क्यों पहले जब ये सवाल उठे तब कार्रवाई नहीं की गई, क्यों इन माफिया राज को जो प्रदेश है उसके अंदर पनपने दिया गया, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें किसकी शमूलियत थी, किन अधिकारियों की नेग्लिजेंसी की वजह से ये सब हुआ और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार किस तरह की कार्रवाई करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी अच्छा विनीत, जिस तरीके से अब राजनीतिक अगर सियासी सरगर्मी की इस पर बात करें तो अब अकाली दल भी अपनी बात रखा रहा है, दुख जता रहा है, भाजपा भी अपना पक्ष रख रही है, सरकार सख्त कार्रवाई करने के इस वक्त मूड में है, कोई कमी नहीं छोड़नी चाहती, क्योंकि जिस तरीके से आरोपियों को बख्शे ना जाने की बात सुनील जाखड़ ने कही है या कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिस तरीके से ट्वीट आया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार अब इनको कंट्रोल कर पाएगी? क्योंकि लगातार पहले सरकार भी इसी मसले में उलझी रही, 2-3 महीने पहले की अगर बात करें, और अब फिर वही चीज हो रही है। देखिए सुनील, सीधे तौर पर रही बात कार्रवाई की, तो क्यों इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद सरकार कार्रवाई का दावा पेश करती हुई नजर आ रही है? क्यों पहले जब इस तरह की शिकायतें, क्योंकि गांव वाले ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो पुलिस को लगातार शिकायतें दे रहे थे कि उनके इलाके के अंदर नकली शराब जो है बनाई जा रही है, बेची जा रही है, तो ऐसे में उस समय पुलिस के उन जो कर्मी वहां पर मौजूद थे उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये एक बड़ा सवाल है कि कार्रवाई अब तो होगी, अब तो कहीं ना कहीं वो शराब माफिया के साथ जुड़े जो लोग हैं वो धरे भी जाएंगे, उनके खिलाफ मामले भी दर्ज होते नजर आएंगे, उनकी अरेस्ट भी होती नजर आएगी। लेकिन आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या जिम्मेदारी तय हो पाएगी?
क्या उन अधिकारियों के खिलाफ, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनको शिकायत गई थी लेकिन उन्होंने उन शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की? यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर घटना के बाद कार्रवाइयों का आश्वासन जरूर दिया जाता है, संजीदगी भी दिखाई जाती है, यह भी कहा जाता है कि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं होने दी जाएंगी, लेकिन जब शिकायत आती है इस तरह की घटना होने से पहले, तब क्यों संजीदगी नहीं बरती जाती? यह एक बड़ा सवाल है जी। लेकिन विनीत, जिस तरीके से कोरोना काल चला हुआ था, सरकार चाहे पंजाब की नहीं, देश भर की उन राज्य सरकारों की भी बात करूंगा कि जब शराब का मसला आया, शराब का ठेके खोल दिए करे गए, बाकी चीजें बंद रखी गई, और जिस तरीके से शराब की जो तय बिक्री मूल्य है, जो MRP उस पर लिखा होता है बोतल के अंदर की साइड, तय मूल्य से ज्यादा की उसकी बिक्री होती है, तो फिर राजनीति उस पर क्यों नहीं की जाती? क्यों उसके वो सही दाम बोलने पे बात क्यों नहीं की जाती? देखिए सुनील जी, अगर हम शराब की बात करें तो पंजाब में लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान ही शराब का मसला जो है वो निकलकर सामने आया था। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो वो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि शराब माफिया प्रदेश के अंदर फलता फूलता नजर आ रहा है और लॉकडाउन के दौरान धड़ल्ले से अवैध शराब जो है वो बेची जा रही है, जिससे न केवल सरकार के रेवेन्यू को लॉस हो रहा है बल्कि लोगों की जान को खतरा भी बना हुआ है। तो इस तरह की बातें पहले भी निकलकर सामने आई थी। दूसरी तरफ एक बड़ा विवाद मंत्रियों और मुख्य, जो कि उस समय के तत्कालीन मुख्य सचिव थे करण अवतार सिंह, उनके बीच में भी निकलकर सामने आया था। यहां तक कि मंत्रियों ने उनके साथ एक मीटिंग में बैठने से भी इंकार कर दिया था, जिसके बाद हालांकि अब जरूर मुख्य सचिव को हटा दिया गया हो, लेकिन उनके ऊपर भी गंभीर आरोप कुछ मंत्री लगाते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में एक गंभीर मसला था कि एक तरफ तो सरकार के रेवेन्यू को चूना लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ अब लोगों की मौत होनी भी शुरू हो चुकी है। तो कहां पर कोताही बरती गई, किसकी शय पर इस माफिया राज को पनपने दिया गया, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसकी हालांकि अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो चुकी हैं, कुछ आने वाले दिनों में भी होंगी, लेकिन असल किंगपिन जो हैं क्या वो पकड़े जाएंगे? क्योंकि हर बार देखने में आता है, चाहे हम ड्रग्स माफिया की बात करें, चाहे हम इस तरह के शराब माफिया की बात करें, कि छोटी मछलियां तो फंस जाती हैं लेकिन जो मेन किंगपिन होते हैं वो साफ निकल जाते हैं। तो ऐसे में क्या उन मेन किंग की पिंग तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा या फिर नहीं? क्योंकि पहले भी जी, पंजाब के अंदर नकली शराब बनाने की फैक्ट्रियां जो हैं वो लॉकडाउन के दौरान ही जब्त की गई हैं, पकड़ी गई हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि यहां पर कहां कोताही हुई, किसके जिम्मेदारी तय होगी और उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? जी। तो जिस तरीके से विनीत, देखिए, आपने भी सरकारें बदलती हुई देखी हैं, लगातार पंजाब में जिस तरह से सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं, कोई भी सरकार हो, अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये चीजें अक्सर सामने आती ही रहती हैं। तो इन पर नकेल कैसी कसी जाए? क्योंकि लोगों की जान जाती है, राजनीति होती है, वोट बैंक की। जी सुनील, देखिए, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 2017 के जब विधानसभा चुनाव प्रदेश के अंदर हुए थे, उस समय कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा था और वो था प्रदेश से नशे को खत्म करना। कैप्टन अमरिंदर सिंह गुटका साहब सिर पर लेकर कहीं ना कहीं कसम खाते नजर आए थे कि 28 दिनों के भीतर नशे की कमर को प्रदेश से, बिल्कुल उन्होंने ये कहा था कि 28 दिन के भीतर नशे की कमर को पंजाब से तोड़ दिया जाएगा। हालांकि नशे की कमर किस तरह से टूटी गई, इसके आंकड़े सरकार समय समय पर देती जरूर नजर आ रही है, लेकिन ये जो मौतें हो रही हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से पंजाब जो है वो सिंथेटिक ड्रग का संताप भोगता हुआ नजर आ रहा है, चिट्टे का संताप। विनीत, आपको रोकना चाहूंगा, भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कालिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार जी। हाँ जी कालिया साहब, जिस तरीके से पंजाब में ये मौत का तांडव चला हुआ है, प्रशासनिक लापरवाही फिर से सामने आई है, कैसे नकेल कसी जाए? देखिए, ऐसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है जी, और होम डिपार्टमेंट भी उनके पास है जी। पिछले लॉकडाउन में जो इलीगल डिस्टिलरीज है उससे जो आज तो जो पूरी हद पार हो गई है, भूज जो है 41 लोग मारे गए हैं जी। तो इसकी सीधी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री पर आती है, और ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने कसम खाई थी। हेलो कालिया साहब, सुन रहे हैं जी? हाँ, कसम खाई थी बठिंडा में जब चुनाव थे जी, नशा करूंगा, नशा मुक्त क्या करना, नशाग्रस्त कर दिया पंजाब को पूरी तरह से। लेकिन कालिया साहब, सरकारें तो आपकी भी रही ना, आपने भी तो राज किया उस टाइम, और अब की सरकार में क्या फर्क नजर आता है कि उस टाइम नशे पर नकेल थी?
देखिए ऐसा है कि भी नशा जो है कि भी ये कारण ये है कि भी जो पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर है उधर से भी जो काफी जो है रप्शन होती है, लेकिन सवाल ये है कि मानसिकता तो होनी चाहिए कि कर्ब करने की। इन्होंने जो कर्ब नहीं किया है, रादर उनको सपोर्ट किया है। आज तो हद पार कर दी इन्होंने पूरी तरह से। 41 इस तरह का इंसिडेंट कभी अभी अकाली भाजपा के शासनकाल में नहीं हुआ था ऐसा। जी अच्छा, विनीत जी आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं। विनीत जी पूछिए आप। कालिया, बिल्कुल बिल्कुल कालिया साहब, सवाल ये, आपने जिस तरह से क्रॉस बॉर्डर का जिक्र किया, आपने ये कहा कि वहां से जिस तरह से जो सिंथेटिक ड्रग्स है या चिट्टा है उसकी सप्लाई होती थी, अफीम की सप्लाई होती थी, लेकिन यहाँ पर कहाँ अनगहली हुई? यहाँ पर क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं प्रशासनिक शमूलियत की वजह से ये सब हुआ, या फिर कहीं ना कहीं लापरवाही रही? क्योंकि लोग कहते हुए नजर आए कि वो शिकायत करते थे, वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों को कहते थे, कर्मियों को कहते थे कि नकली शराब बनाई जा रही है, आप कार्रवाई करो। तो क्या संरक्षण प्राप्त है यहाँ पर शराब माफिया को? इस वजह से धड़ल्ले से इस तरह से नकली शराब बेची गई और लोगों की जान को खतरे में डाला गया? बिल्कुल, यहाँ जो है कि भाई ये जो राजनीतिक संरक्षण है, ये कांग्रेस के जो है वहाँ के विधायक है, कंसर्न है, नेता है वहाँ के कांग्रेस के, वो इसको संरक्षण दे रहे हैं। तो इसी नाते से प्रशासन जो है पंगु हो गया है। तो उससे जो सीधी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री पर जाती है कि सीधी, क्योंकि उनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट भी है। आज जो स्थिति ये है कि भी जब इलीगल डिस्टिलरीज मिली हैं तो लॉकडाउन के दौरान मिली है। तो अगर सीट कैम हुआ लॉकडाउन के दौरान हुआ है, तो उसके बाद अगर हम कहें कि भी अगर शराब जो है, लिकर जो इलीगल लिकर जो है वो ना मिलती होती, तो जब लॉकडाउन खुला तब लाइनें लगती, लाइनें एक भी नहीं लगी। तो इस तरह से डोर टू डोर सप्लाई पहले भी हो रही थी। आज जो है कि हदें पार कर दी है कि भी इन्होंने हूट जो है, नकली शराब जो है, वो जो है जो इलीगल इलिसिट लिकर है वो भी जो है डिस्टिल किया हुआ, शुरू किया हुआ इन्होंने। और जो प्रशासन पूरी तरह से पक्कू है क्योंकि राजनीतिक दबाव है। कालिया साहब बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। यहाँ पे मानते हैं कि इस मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए उन अधिकारियों की भी, उन पुलिसकर्मियों की भी? तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आप मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन कैप्टन सरकार तो या कांग्रेस के जो हुक्मरान है वो तो ये बात कहते हैं कि अकाली भाजपा सरकार की ये नशा जो है वो देन है, जिस तरीके से ये सारे माफिया पंजाब में पनपे हुए हैं। ये इलीगल डिस्टिलरी का कोई केस नहीं हुआ ऐसा, जिस तरह से आज यहाँ केस हुई। इलीगल डिस्टिलरी मिली है और ये नकली शराब मिली है, और जो यहाँ जो है कभी इलिसिट लिकर जो है घर बनाई जा रही है, इस तरह के केसेस जो नहीं थे वहां पे। कालिया साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद कुछ अहम सवालों का जवाब देने के लिए। तो विनीत, ये तो सीधे तौर पर कहते हैं कि कैप्टन साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये इस्तीफे की मांग करते हैं भाजपा के नेता, लेकिन कांग्रेस के हुक्मरान तो अक्सर यही कहते हैं कि ये देन उनकी है, अकाली भाजपा के वक्त की रही है। सुनील, यही एक बड़ा कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड देखने को मिलता है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच जो आम नौजवान है, जो आम युवा है, या पंजाब की जो जनता है वो पिसती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर जो लोग हैं वो इस संताप को भोगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज वहां पर मातम पसरा हुआ है। अगर हम बटाला के उन गाँव की बात करें, आज हम तरन तारण के उन गाँव की बात करें, अमृतसर के उन गाँव की बात करें जहां के लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मरे हैं, उनके घर पे मातम पसरा हुआ है। वो लोग इसी बात की मांग कर रहे हैं कि आखिर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो करो, अब तो जागो। और ऐसी ही मांग कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस के विधायक भी करते नजर आ रहे हैं कि कम से कम जिम्मेदारी तो तय हो, उन अधिकारियों को भी पता लगे, उन पुलिसकर्मियों को भी पता लगे जिन्होंने उस समय इस पूरे मामले को संजीदगी से नहीं देखा, ना ही उन्होंने कार्रवाई की। क्योंकि अगर आज वो कार्रवाई कर देते तो शायद ये लोग अपनी जान गंवाते हुए नजर ना आते। इसी वजह से लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहा जा रहा है कि आप खुद जिम्मेदारी लें इस मामले की। हालांकि मनोरंजन कालिया जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि इस्तीफा दें, लेकिन अब कैप्टन सरकार के ऊपर है, खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर है यह पूरा का पूरा मामला, क्योंकि महकमा उनका है कि वो किस तरह की कार्रवाई करते हैं, क्या कड़ा मैसेज इस तरह के माफिया राज को देंगे ताकि प्रदेश से इस तरह का माफिया राज जो है वो खत्म होता हुआ नजर आए। जी, जिस तरीके से शराब माफिया की बात की जाए, इलीगल माइनिंग की बात की जाए, लगातार इस तरीके के मसले जो हैं, इस तरीके की खबरें जो हैं, इस तरीके के माफिया जो पंजाब में राज किए हुए हैं बार बार सामने आती रहती है। लेकिन जिस तरीके से मौत का तांडव जारी है, पक्ष विपक्ष जिस तरीके से बार पलटवार करता है, तो कहीं ना कहीं इन नेताओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी का अपना गुजर गया है, स्वर्गवास हो गया उसका और उस पर वोट बैंक की राजनीति तो नहीं करनी चाहिए।
देखिए, सीधे तौर पर असल मुद्दा इस वक्त माफिया राज है। असल मुद्दा है कि किस तरह से पंजाब को इस नशे की गिरफ्त से निजात दिलाई जाए, किस तरह से, चाहे सिंथेटिक ड्रग्स हो, चाहे चिट्टा हो, चाहे शराब हो या शराब माफिया हो, इस तरह के माफिया पर वाकई में ही ग्राउंड लेवल पर नकेल कसने की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो यूथ है, अगर हमारे यूथ की बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, वो इसकी गिरफ्त में जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी सीधे तौर पर हमारा जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार के विनीत, आपको रोकना चाहूंगा। अकाली दल के प्रवक्ता और अकाली दल सरकार में शिक्षा मंत्री रहे दलजीत सिंह चीमा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चीमा साहब, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। मेहरबानी जी। चीमा जी, जिस तरीके से लगातार पंजाब में जहरीली शराब पीने से मौत का तांडव जो है जारी है, क्या कहेंगे आप? क्या कैसे नकेल कसी जाए इस शराब माफिया पर? देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है जी। बहुत लंबे समय से हम आवाज उठा रहे हैं जी कि पंजाब में रूलिंग कांग्रेस पार्टी का और जितने शराब का माफिया है, इनका बहुत बड़ा नेक्सस है। जी। पहले भी कर्फ्यू के दौरान बहुत बड़े लेवल के ऊपर घर घर शराब की, नजायज शराब की डिलीवरी की गई। जी। उसके बाद पंजाब में नजायज शराब की फैक्ट्रियां जो है वो भी पकड़ी गई। लेकिन जिस तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए थी, असली लोगों के तक इंक्वायरी पहुंचनी चाहिए थी, वो प्रोटेक्शन उनको दी गई, वो ठीक तरह से इंक्वायरी पूरी नहीं हो सकी और ना ही पैसा जो है उनसे रिकवर हो सका। और अब उसके बाद नजायज जो शराब से, डिस्टिलरी से डायरेक्ट शराब के ट्रक पकड़े गए, उनके ऊपर कोई सख्ती से कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि उनको चलाने वाले भी परिवार जो है मुख्यमंत्री साहब के सलाहकार थे। और उसके बाद अब बहुत बड़ा जो कल ट्रेजेडी हुई पूरे माजा एरिया में, बटाला में, तरन में और उसके साथ चंडियाला में, ये अपने आप में एक एक्सपोजर है कि किस लेवल के ऊपर पंजाब में नजायज शराब का धंधा चल रहा है और किस लेवल पे उनको गवर्नमेंट लेवल पे प्रोटेक्शन दी जा रही है। इसलिए हमने कल हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की है, क्योंकि इसमें रूलिंग पार्टी के बहुत लोग शामिल और मुख्यमंत्री साहब के पास, खुद के पास जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट है, उनके पास ही होम मिनिस्ट्री है, वही सीएम है। इसलिए उनको स्टेप डाउन करना चाहिए और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की जांच होनी चाहिए, तब जाके ये सारा जो नेक्सस है फिर एक्सपोज हो सकता है। जी, तो आप इस तरीके से सरकार तो बड़ी जल्दी एसआईटी और सीबीआई जांच की, कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? आखिर जिम्मेदार कौन है? चिम्मा साहब, जिम्मेदार कौन है? हमारे संवाददाता विनीत कपूर यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार तो डायरेक्ट गवर्नमेंट है। जी। अभी पहले कैबिनेट में बात उठी कि 5600 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ। जी। खुद मिनिस्टर्स ने, रूलिंग पार्टी के एमएलए ने स्टेटमेंट दी कि 2200 करोड़ से ज्यादा की शराब की नजायज बिक्री कर्फ्यू के दौरान हुई है। जी। तो जिम्मेवार कौन है? सबको मालूम है। जितनी डिस्टिलरीज हैं वो इनके लीडर्स की हैं। जी। डिस्टिलरी से पहले डायरेक्ट शराब जाती थी तो खजाने को चूना लगता था। जी। अब ये नजायज शराब बनने लग गई तो लोगों की मौत होने लगी। जी। तो अब जिस तरीके से कैप्टन सरकार तो एसआईटी और सीबीआई जांच के लिए टीमें गठित कर देती है, मांग कर देती है, तो आप भी मांग करेंगे कि अगर हाईकोर्ट में कुछ ना हुआ, न्यायिक जांच में देरी हुई, या जिस तरीके से मैजिस्ट्रेट जांच के हुक्म कैप्टन साहब ने खुद दिए? क्या करेगा? डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री साहब के पास है, डिस्टिलरीज इनके खुद कांग्रेस के लीडर्स की हैं। जी। एलिगेशन सारी इनकी पार्टी के लीडर्स के ऊपर है। जी। यहाँ कैबिनेट तक और चीफ सेक्रेटरी का टकराव हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी को हटाया गया इसी मुद्दे के ऊपर, जब उसने कहा कि नजायज शराब की बिक्री पंजाब में होती है इसलिए रेवेन्यू लॉस होता है। जी। तो इसमें मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? जी। तो जो गवर्नमेंट का आदेश है उसको पूरा करने का मैजिस्ट्रेट जांच का तो कोई मतलब ही नहीं है। डिपार्टमेंट खुद एक्साइज का सीएम साहब के पास है और सारी जो ब्यूरोक्रेसी है उनके अंदर है, इसलिए मैजिस्ट्रेट जांच क्या करेगी? अगर ये नेक्सस एक्सपोज करना है तो कोई हाई कोर्ट के जज कर सकते हैं, सीबीआई कर सकती है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी अफसर क्या इंक्वायरी करेगा? अब अपने जो पार्टी के लीडर्स हैं, इनके रूलिंग पार्टी के, उनके खिलाफ क्या कोई कहेगा? साहब, सरकार की जवाबदेही तो बनती है जिस तरीके से आपने सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार तो ये भी कहती है कि अकाली भाजपा सरकार की इस तरीके की देन रही है। देखिए, 50 लोग के करीब मर गए, तो आप भी अभी वो ऐसे दूसरी पार्टियों के ऊपर कीचड़ उछालें तो उनको खुद को तो शर्म महसूस करनी चाहिए।
अब बहुत बड़ी जवाबदेही है। हर बात को जो पिछली सरकार के ऊपर आप क्वेश्चन उठा के खत्म नहीं कर सकते। ये कितने इंसिडेंट हुई हैं, तो नकली शराब की फैक्ट्री फड़ी गई, कितनी सैकड़े करोड़ का चूना जो है खजाने को लगता रहा, तो कहाँ गया वो पैसे नहीं रिकवर हो सका, कोई असली दोषी नहीं पकड़ा जा सका। खुद कांग्रेस के एमएलए के नाम आते रहे, किसी के साथ हुआ नहीं। ईडी जाके पुलिस से रिकॉर्ड मांगती है तो ईडी को रिकॉर्ड नहीं दिया जाता, तो अब बताओ कि मजिस्ट्रेट जांच उसमें क्या करेगी। कि सदन में यह मसला उठाया जाए, विधानसभा सत्र बुलाया जाए, क्योंकि सरकार को तो जवाबदेही विपक्षी सवाल पूछेगा ना उससे। देखिए, पहली बात है कि जांच जो करनी है ना, वो तो जज को बिठाना चाहिए, चीफ जस्टिस को लेकर देना चाहिए, वो सिटिंग जज को अपॉइंट करें, क्योंकि इससे जाने भी गई हैं, इससे हजारों करोड़ का खजाने को चूना भी लगा है। बहुत बड़ा ड्रग्स का, शराब का नेक्सस चल रहा है पंजाब में, जिसको गवर्नमेंट पैट्रोनाइज कर रही है। तो विधानसभा में तो तब सत्र होगा, उसमें डिस्कस होगा, लेकिन जो असली बात है कि पहले इंक्वायरी पेश होकर विधानसभा में जाए तो तब तो सामने आए। साहब, कुछ अहम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनीत, जिस तरीके से ये सारा मसला उठ रहा है, अकाली दल जिस तरीके से, भाजपा जिस तरीके से इल्ज़ाम कांग्रेस पर लगा रहे हैं, कांग्रेस अक्सर यही बात कहती है कि भाजपा अकाली सरकार की देन है, तो सिर्फ इल्ज़ामबाजी ही लगती रहेगी। और जिस तरीके से अकाली दल ने प्रवक्ता जो हैं सीनियर, इन्होंने अभी ये भी कहा कि हाईकोर्ट में इस मसले को लेके जाएंगे, तो क्या लगता है हो पाएगी निष्पक्ष जांच? देखिए, सीधे तौर पर अब मौत जिस तरह से हुई है इस मामले में, और एक बड़ा आंकड़ा मौत का है, और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों की हालत जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है, तो ऐसे में अब ज़रूर इस मामले में कहीं ना कहीं कार्रवाई होती हुई नज़र आ सकती है। क्योंकि सीधे तौर पर कैप्टन सरकार ने जिस तरह से कल ही इस मामले में जलंधर के जो डीसी हैं उनकी अगुवाई में सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि जांच होगी। इसके अलावा एक्साइज टैक्सेशन विभाग के जो कमिश्नर हैं उनको जोड़ा गया, पुलिस के आला अधिकारी इसमें सम्मिलित किए गए, और तुरंत कह दिया गया कि ऐसे जो कह सकते हैं कि जो नकली शराब बनाने वाले लोग हैं उन पर नकेल कसी जाए, उनको तुरंत पकड़ा जाए। तो उसके बाद रेड्स का सिलसिला जो है वो भी पंजाब के अंदर शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, और रेड्स केवल इन इलाकों में नहीं बल्कि पंजाब के अन्य इलाकों में जहां से भी पुलिस को सूचना मिल पा रही है कि नकली शराब बनाई जा रही है या बेची जा रही है, वहां पर ज़रूर कार्रवाई होती नज़र आ रही है। लेकिन अभी भी ग्राउंड लेवल पर सरकार को और ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है और ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के घटनाक्रम जो हैं वो पंजाब में और ज़्यादा होते हुए नज़र ना आए। क्योंकि सीधे तौर पर इस घटना से कहीं ना कहीं ज़रूर सबक लेने की ज़रूरत है, और उस पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है जिन्होंने कहीं ना कहीं अनगहली बरती और शुरुआती दौर में इस घटना की सूचना मिलने से पहले ही उस पर कार्रवाई नहीं की। क्योंकि सीधे तौर पर सूचना ज़रूर दी गई, शिकायत ज़रूर दी गई, लेकिन अगर उसी समय कार्रवाई होती तो शायद आज ये 41 जाने जो हैं ये बच पाती, इनकी मौत इस तरह से ना होती। जी जी, चलिए विनीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बड़े अहम मसले पर कुछ अहम सवालों के जवाब और जो भी ताज़ा अपडेट थी वो साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से पंजाब में शराब माफिया की अब लगातार जो है वो बात उठ रही है, कैसे उसको कंट्रोल में लाएगी पंजाब सरकार, किस प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही रही जो इतनी जाने चली गई, क्योंकि सरकार अब गंभीर है। और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रीतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू सुनील जी। प्रीतपाल जी, क्या कहेंगे, किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? मौत का तांडव लगातार जारी है, अकाली दल कहता है हाईकोर्ट जाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ऐसी है कि जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जो प्रशासनिक वहां पर जी हेर फेर के कारण, कुछ लोगों की गलत नीतियों के कारण जी ये हादसा वापरा है, उसका हमें बहुत दुखद है। इसके जो एसएचओ था उसे डिसमिस कर दिया गया है जी, और जो इंक्वायरी है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लगा दी है जी। मेरी आवाज बड़ी इको हो रही है सुनील जी। जी जी, टेक्निकल टीम इसे जरूर, आप अपनी बात जारी रखें। तो जो हमारे जॉइंट कमिश्नर है डिवीजनल जलंधर जी, वो कर रहे हैं इंक्वायरी, और साथ में जॉइंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर पंजाब वो हैं, एसपी इन्वेस्टिगेशंस हैं तीनों डिस्ट्रिक्ट के जी।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा क्लियर कर दिया कि कोई भी दोषी हो जी, थाने के हौलदार से लेके आईजी तक जी, कोई भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। जी, हमारे पिछले दिनों में किए हुए कार्य, चाहे वो 1000 केस रजिस्टर्ड किए थे हमने जी, नशे के ड्यूरिंग लॉकडाउन, जी, और 1200-1300 आदमी पकड़ा था, जी, और लाखों जो ये लान है, लाखों लीटर लान हमने नष्ट करी थी। ये आपके चैनल्स नहीं दिखाई हैं, बट इस इंसिडेंस के कारण सरकार के ऊपर एक बहुत क्वेश्चनिंग हो गई है। हमने 5 लाख लोगों को ठीक भी किया जो नशे और ड्रग्स की मार के हिट आए हुए थे, जी, बट इसने हमारे पे क्वेश्चनेबिलिटी खड़ी करी है। बट हमने बड़ा क्लियर किया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा क्लियर किया है, सुनील जाखड़ जी ने क्लियर किया है, जो भी दोषी है इस चीज का जी, उस पे कार्रवाई होगी। हमारी सरकार है, हम दोनों हाथ जोड़ के इस चीज की लोगों से माफी मांगते हैं जी, और वादा करते हैं कि जो भी दोषी है जी, उसे लोगों की कचहरी में सामने लेकर आएंगे। अब अकाली दल वाले बात कर रहे थे, जी, 2010 में इनकी सरकार थी, दसूहा में 12 आदमी लग गए। जी, जी, 2012 में बटाला में इंसिडेंस हुआ था ये नजायज शराब का, जी, तब 18 लोगों की डेथ हुई। जी, तो ये एक कल्चर चल रहा है। अभी जब ये स्टार्टिंग चली थी, जो लॉकडाउन था, जी, जी, तो उस दिनों में ट्रेंड आ गया। हमारा पिछली टाइम से कल्चर है कि जॉन से सतलुज ब्यास का जो साथ साथ का एरिया है, जी, वहां पे लोग ये लान को निकालते हैं जी, और इसे कंज्यूम कर लेते हैं। जी, जो इस पे थोड़ी इंक्वायरी में, क्योंकि जल्दी आज शाम को पंजाब पुलिस इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जी, जो भी इसमें दोषी पाए गए हैं वो डाटा भी देंगे, कितनी रेड्स हुई हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कौन कौन बीच में इन्वॉल्व थे, उनका भी उसकी भी अपडेशन आज दी जाएगी। जी, बट हम फिर भी मानते हैं कि हमारा प्रशासनिक फेल्यूर है और हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। जी। तो लेकिन जिस तरीके से अकाली दल कह रहा है कि हाई कोर्ट जाएंगे, इसकी जांच जो है वो वकील जज से करवाई जानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के, कुछ एमएलए के ऊपर भी वो बात कह रहे हैं, तो राजनीति देखिए बात ऐसी है, जी, जी, बात ऐसी है, अकाली दल तो मांग कर रहा है। अकाली दल के टाइम भी 2 मैंने इंसिडेंट्स आपको बताइए, दसूहा और बटाला का। जी, जी, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बटाला के साथ ही ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट्स क्यों जुड़ जाते हैं। जी, चाहे वो 2012 में 18 लोगों की मौत हुई है, जी, 2015 में 40 से 45 लोगों की आंखें चली गई थी, वो भी बटाला के साथ ही केस संबंधित था। पिछले साल जो फैक्ट्री में बम धमाके हुए हैं वो भी बटाला के साथ संबंध था। आज ये हो गया। जी, इनकी मांग जायज है, ठीक है, करनी है, विपक्ष का मांग है, बट हम इन लोगों से अपील कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, या कोई और पार्टी हो, इस चीज पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी, और जो अगर मांग कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी, जी, चाहे सीबीआई की जांच पड़ी, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की जांच की मांग बनी, तो वो उस चीज पे भी हम ओपन है। बट अभी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस के आगे है, उस चीज को आगे गो ऑन करना चाहिए और पुलिस की जो डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसकी वेट करनी चाहिए। जी, यानी पंजाब की कैप्टन सरकार किसी किस्म पर आरोपियों को बख्शने के मूड में नहीं है। और जिस तरीके से कल कैप्टन साहब ने एकाएक जो मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, जलंधर के जो अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी, उनको जांच की टीम गठित करने के हुक्म दिए, तो अब क्या लगता है आरोपियों की धरपकड़, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि 8 लोगों की जो गिरफ्तारी हो चुकी है और 40 से ज़्यादा जगह पर छापेमारी हो चुकी है, तो क्या लगता है कि जो बड़े माफिया, जो बड़े इसके पीछे लोग बैठे होते हैं, वो पकड़ में आ जाएंगे? मैंने तो एक सीधी सी बात करी है, थाने के सिपाही से लेकर जी, बड़े से बड़े अधिकारी तक, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जी, एसएचओ को डिसमिस कर दिया गया है, जी, डीएसपी पर कार्रवाई होगी, जो कि पिछले दिनों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा क्लियर किया था, जिसके एरिया में कोई भी इंसिडेंस हो गया, जी, एरिया का एसएचओ और डीएसपी उसके लिए जवाबदेह होगा, उनकी जिम्मेदारी तय करी जाएगी।
और इस केस पे भी उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी जी। जो बलविंदर कौर है उसने कई लोगों के नाम बताया, उस चीज को मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी ऑफिशियल पंजाब पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उस चीज की हमें वेट करनी चाहिए। जी चलिए प्रीतपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार की ओर से जिस तरीके से जांच के हुक्म दे दिए गए हैं, हर जांच करवाने के लिए सरकार तैयार है कि अगर विपक्ष कोई किसी तरीके की जांच की बात करती है तो सीबीआई की हो, एसआईटी का गठन हो या जो भी कानूनी कार्रवाई बनती हो, लेकिन दोषियों को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में कैप्टन और कैप्टन सरकार के हुक्मरान इस वक्त नहीं हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि अकाली दल या भाजपा के वक्त बटाला में क्या 2010 में हुआ और 2012 में हुआ, तो वैसा ही अब एक बार फिर हुआ है। लेकिन अब कैप्टन सरकार किसी भी आरोपी को, शराब माफिया में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शने के मूड में नहीं है। क्योंकि जो दुनिया से चला गया उसकी कीमत पैसों से कभी नहीं लगाई जा सकती। उस परिवार के साथ दुख साझा किया जा सकता है, लेकिन उसके परिवार के जाने वाले को कभी लौटाया नहीं जा सकता। और जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से, जहरीला जाम लेने से जिन लोगों की मौत हो गई है, उनके प्रति एएनबी न्यूज़ भी संवेदना व्यक्त करता है, दुख इस खबर पर जताता है, क्योंकि अपनों के खोने का गम क्या होता है बड़ी अच्छी से समझते हैं। तो सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या लोक इंसाफ पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर कोई इस दिल दहला देने वाली खबर जो मौत का तांडव जहरीले जाम को पीने से लगातार जारी है, उस पर हर कोई दुखी है। और इस शराब माफिया पर अब नकेल कसने के लिए सरकार भी पूरी कमर कस चुकी है। छापेमारी लगातार जारी है, क्योंकि बख्शने के मूड में अब हरगिज सरकार नहीं है। किसी की भी संलिप्तता, चाहे उसमें राजनीतिक तौर पर किसी के ऊपर, किसी ऐसे आरोपी के ऊपर अगर किसी का हाथ है, तो उसे भी अब सरकार बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और इसी मसले पर हमारे साथ बटाला से हमारे संवाददाता अवतार सिंह जुड़ चुके हैं। अवतार जी, आपसे अपडेट लेने चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार वारदातें, मौत का तांडव जारी है। जी, मैं आपको बता दूं कि बटाला के जो हाथी गेट है वहां की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर जहरीली शराब पीने से अभी तक 9 मौतें जो है वो हो चुकी हैं। तो लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सेहत विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जहरीली जो शराब है ये कहां से आई है और कैसे इन लोगों तक पहुंची और कैसे इनकी मौतें हुई हैं, ये जानने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। जी, अभी नेताओं का रुख भी पीड़ित परिवारों के घर आना जाना लगा हुआ है। 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही जा रही है। और जिस तरीके से शराब माफिया लगातार पैर पसार रहा है, आप भी तो काफ़ी वक्त से आपने भी सरकारें बदलते हुए देखी हैं। अकाली भाजपा सरकार का राज भी देखा है अवतार जी, और कांग्रेस सरकार का राज भी देखा है। तो इस शराब माफिया पर कैसे नकेल कसी जाए? जी, मैं आपको बता दूं, अगर सियासत की बात करें तो सियासत का लगातार जो कोई बड़ा मसला हो, सियासत होती है, सियासी लोग जो हैं वो सियासत करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि पहले भी कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, घटनाओं के बाद ही जो सियासत को चमकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इससे पहले जो राजनीतिक पार्टियां कोई कदम नहीं उठाती कि जो ऐसे माफिया हैं जो इलीगल शराब बेचते हैं उन पर नकेल कसी जाए। लेकिन इनकी वजह से ही ये ऐसे घटनाएं जो सामने आती हैं तो सियासत चमकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इससे पहले जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो ये नहीं देखते कि ये ऐसे जो शराब बिक रही है, शरेआम बिक रही है, जो नाजायज शराब बिकती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण आज 9 मौतें जहां पर बटाला में हो चुकी हैं। तो इससे पहले क्यों नहीं कदम उठाए गए? इससे पहले जो राजनीतिक लोग थे वो कहां थे? ये जो बड़ा सवाल जो है राजनीतिक लोगों के खिलाफ भी खड़ा होता है। जी, तो लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों पर कैसे हर किसी को जागरूक किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन चला हुआ था, फिर भी शराब की बिक्री जारी रही। और जिस तरीके से हम अभी अब अपने कांग्रेस के एक प्रवक्ता से बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि अकाली भाजपा का 2010 का कार्यकाल हो या 2012 का कार्यकाल हो, लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आती रही हैं। बॉर्डर एरिया बटाला, गुरदासपुर, यहाँ पर
हेरोइन ड्रग्स की खेप लगातार बरामद की जाती है। बीएसएफ की तरफ से भी कई बार जो है ऐसे वारदातें सामने आती हैं और जहरीली नशीली दवाइयाँ उनकी खेप भी बरामद होती है। तो अवतार जी, उन पर कैसे लोगों को, नौजवानों को जो इस नशे के दलदल में लगातार जो है वो बैठते ही जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं, कैसे उन लोगों को जागरूक किया जाए? जी, लोगों की बात करें तो लोगों को जागरूक करने के लिए पंजाब पुलिस लगातार सेमिनार भी लगा रही है कि लोग जागरूक हो, लोग जो नशा है वो ना करें। अगर कोई नशा तस्करी करता है तो उसको उसकी सूचना जो है वो पुलिस को दे। लेकिन लगातार जो लोग हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं, जिन लोगों के घरों में अब मौतें हो चुकी हैं, उनका यही कहना है कि पंजाब पुलिस जो है वो सख्ती से कार्रवाई नहीं करती। फिलहाल जो ऊपर के अधिकारी होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो लगातार सेमिनार भी लगा रहे हैं, लगातार रैलियां भी कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जा सके। लेकिन जो छोटे अधिकारी हैं, जो एसओ लेवल के अधिकारी हैं, जो एसआई लेवल के अधिकारी हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं सवालिया चिन्ह जो पैदा होता है कि जो शराब जो लगातार बिकती आ रही थी वो कैसे बिक रही थी। जो एसएचओ है वो क्या वहां पर रेड नहीं करता था? जो वहां जो मोहल्ले के जो पास लोग पड़ते हैं वो लोग सूचना भी देते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती रही। कार्रवाई के कारण ना होने के कारण ही जो इतनी बड़ी मौतें जो है वो हो चुकी हैं। जी, चलिए अवतार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपडेट और कुछ अहम सवालों के जवाब देने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार पंजाब में मौत का तांडव जारी है और सरकार अब जिस तरीके से बिल्कुल तैयार है, लेकिन अंकुश कैसे लगेगा, कैसे इस शराब माफिया पर नकेल कसी जाएगी, कैसे ये कारोबार जिसका किला ना जाने कहां से चलता है। अब जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है, लगातार छापेमारी भी कर रही है, लेकिन इन आरोपियों को, इन दोषियों को कैसे पकड़ा जाएगा, किसकी लापरवाही है, किसकी जवाबदेही है। सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार हर जांच करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जिस तरीके से पंजाब में मौत का तांडव जारी है और लगातार मौत दर मौत एक के बाद एक होती जा रही है, पंजाब सरकार किसी को बख्शने के मूड में हरगिज नहीं है और विपक्ष अब हाई कोर्ट में जाने की बात कर रहा है ताकि किसी जज से जांच करवाई जा सके, जो सिटिंग हो। लेकिन अब देखना होगा कि इस शराब माफिया पर नकेल कैसे कसी जाती है, इस कारोबार का किला कैसे ध्वस्त होता है। फिलहाल एनबी न्यूज़ पर लगातार यूं ही खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।